स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। इससे पहले हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे। इसके क्या क्या पढ़ लिया था? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपकी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। अब केमिकल रिएक्शन मेनली आपकी चार टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक लास्ट टाइप है इनका रेडॉक्स रिएक्शन। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना या कंबाइन करना। तो आपको पता चल गया होगा कि वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होती हैं और अपने को क्या दे देते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट दे देते हैं। या फिर बोलेंगे when two or more reactant combine to give a single product is called combination reaction। तो लिखते हैं those reactions in which two or more substances combine to give a single substance is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो डेफिनेशन क्या है बच्चों? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, सिंपली सब्सटेंस बोल सकते हैं, कंबाइन टू गिव ए सिंगल सब्सटेंस, जो हमें एक सब्सटेंस देते हैं। एग्जांपल से क्लियर होगी डेफिनेशन। जैसे मैग्नीशियम आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, ठीक है, सॉलिड। अब ये एयर के साथ रिएक्ट करता है जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसका क्या हो जाता है, यहां से कॉम्बिनेशन हो जाता है, या देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। क्या बन गया था अपना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था आपका, ठीक है, जो किस फॉर्म में था? आपका पाउडर फॉर्म में था। तो यहां से आपने डेफिनेशन जो लिखी है उसको ये जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल कैसे? वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ध्यान रखना यहाँ पे स्टेट जरूर लिख देना इनके साथ, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। आदत डालो लिखने की वरना भूल जाओगे, ठीक है। तो हर एक रिएक्शन के अंदर आपको स्टेट जरूर मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहली आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि जब हम कोयले को बर्न करते हैं, लकड़ी को बर्न करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। तो आपका क्या बनता है? यहां से इनकी होती है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? यहां से आपकी CO2 गैस बन जाती है। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैसे? दो आपके रिएक्टेंट है, मिलके क्या बना दिया? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आपका कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर रिएक्शन कराते हैं, ये आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है, वैसे इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लिख देता हूं कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका केमिकल नेम है। कॉमन नेम इसका क्या रहेगा आपका? क्विकलाइन। क्विकलाइन इसका कॉमन नेम रहेगा। जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हैं तो आपकी यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और यहां से आपका क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है आपका। क्लियर है? ये आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिख देता हूं इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम आपका रहेगा क्या? स्लैक लाइन। ठीक है बच्चों, क्या नाम रहेगा इसका? स्लैक लाइन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार इनके केमिकल नेम की बजाय इन नाम से भी आपको पूछ सकता है, ये नाम आपको पता होने जरूरी है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और आपका क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड एज स्लैक लाइन एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज आवर क्विक लाइन।
तो 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, सारे के सारे आपकी कौन सी रिएक्शन के एग्जांपल हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार फिर बता देता हूं, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस दे देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल के बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। हेडिंग डालो बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, बिल्कुल इसका रिवर्स है, ठीक है। डीकंपोज का मतलब क्या होता है आपका, टूटना, ठीक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डीकंपोजिशन रिएक्शन अपना टॉपिक है अगला। देखो डीकंपोज का मतलब होता है बच्चों टूटना, तो आपको समझ में आ गया हो गया। वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज होता है या टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस बोल दो या फिर आप लिख सकते हो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, या लिख सकते हो आप इनको प्रोडक्ट्स, तो इसको हम बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखो बच्चों ध्यान से एक बार, those reactions in which a single reactant या single substance is converted into या फिर decompose into 2 और more substances, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के अंदर टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट नोट आता है यहां से, डीकंपोजिशन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जो आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट रिवर्स है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, या बोल सकते हो अपोजिट है। कैसे, उसमें तो कंबाइन होते थे, इकट्ठे होते थे रिएक्टेंट्स, इसमें रिएक्टेंट्स आपके क्या होंगे, डीकंपोज होंगे, टूटेंगे। तो लिखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये पूछते हैं बहुत बार, व्हाट इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन रिवर्स है डीकंपोजिशन का, तो वो कौन सी रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डीकंपोज, या लिख सकती है डीकंपोजिशन। किसमें टूटता है बच्चों, सॉलिड होता है ये, ठीक है। तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर में डीकंपोज होता है आपका ये। क्लियर है। अब यहां से देखो एक चीज, ये जो आपका था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोला गया था, स्लैक लाइन, किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में टूट गया ये, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं स्लैक लाइन से हमारा क्विक लाइन प्लस में क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये आपकी क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, जिसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट के अंदर टूट सकता है या डिकम्पोज हो सकता है। अब ये और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, इसमें 2-3 बातें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक तो आती है इसमें थर्मल रिएक्शन, ठीक है। दूसरी इसमें आती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, तीसरी इसमें आती है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। वो क्या होती है देखो, इस केस में हम क्या देंगे, हीट देंगे। हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका डिकम्पोज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है बच्चों। तो जो डिकम्पोजिशन आपका किसकी प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दी decomposition reaction
takes place in presence of heat is called थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें जो अपना रिएक्टेंट है उसको हीट देके डिकम्पोज करना पड़े उनको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। पूछते हैं गिव वन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। जितने ज्यादा एग्जांपल पढ़ोगे टाइप ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा आपको क्लियर होंगे, इसलिए एग्जांपल ध्यान से पढ़ देना बच्चों सारे। सेकंड एग्जांपल इसका लेते हैं वाटर। वाटर जो है वो आपका डिकम्पोज होता है किसमें? 2H2 प्लस O2 के अंदर। क्लियर? तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया? टू प्रोडक्ट्स के अंदर। तो सिंगल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। लिख देता हूं यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, यहां आपने हीट से डिकम्पोज किया था, इस केस में किससे डिकम्पोज करोगे? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप इसको डिकम्पोज कर रहे हो। मतलब इसके वाटर के अंदर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर? अब यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए, आर दोज रिएक्शन which are decomposed by electricity is known as electrolytic reaction या electrolytic decomposition। लिखेंगे those reactions which takes place by the presence of इलेक्ट्रिसिटी। या फिर रिएक्शन में आप लिख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अंडरस्टूड है? डिकम्पोजिशन ही पढ़ रहे हो आप, तो लिखेंगे आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। दो एग्जांपल पढ़ दिए, थर्ड एग्जांपल और पढ़ते हैं। थर्ड AgCl, इसको बोलते हैं Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, लाइट का सिंबल आपका क्या? H में, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? 2Ag प्लस 2Cl माइनस में आपका ये डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर है? या फिर कई केस में क्या होता है, यहां से आपकी क्लोरीन गैस भी बाहर निकल जाती है। ठीक है? Cl2 यहाँ पे लिख देंगे गैस। ठीक है? तो यहां से क्या है बच्चों, आपका सिल्वर क्लोराइड को आप रिएक्शन करा रहे हो किसके प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। यहां मैं लिख देता हूं कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है? तो अब की बार आप डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में करा रहे हो? लाइट की प्रेजेंस में। तो ये क्या कहलाएगा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो वो रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होता है? आपका लाइट की प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। Those decomposition reactions takes place in presence of light is called photochemical decomposition reaction। फोटोकेमिकल
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है? यहाँ स्टेट लिख दीजिए, ये सॉलिड में होता है, ये भी आपका सॉलिड होता है और ये आपका क्या होता है, गैस। तो ये आपके तीनों की तीनों मैंने प्रोसेस आपको बता दिए कि डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी हो सकता है और हीट के प्रेजेंस में भी हो सकता है। तीनों प्रोसेस को मैंने अलग अलग नाम दिए हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन और पहला क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है बच्चों? थैंक यू। स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे इसके। क्या क्या पढ़ लिया था? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपकी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। अब केमिकल रिएक्शन मेनली आपकी 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक लास्ट टाइप है इनका रेडॉक्स रिएक्शन। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना या कंबाइन करना। तो आपको पता चल गया होगा कि वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होती हैं और अपने को क्या दे देते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट दे देते हैं, या फिर बोलेंगे व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिखते हैं दोज reactions in which 2 or more substances combine to give a single substance is called combination reaction। देखो डेफिनेशन क्या है बच्चों? those reaction in which 2 or more chemical substance बोल सकते हैं, सिंपली सब्सटेंस बोल सकते हैं, combine to give a single substance, जो हमें एक सब्सटेंस देते हैं। एग्जांपल से क्लियर होगी डेफिनेशन। जैसे मैग्नीशियम आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, ठीक है, सॉलिड। अब ये एयर के साथ रिएक्ट करता है जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसका क्या हो जाता है, यहां से कॉम्बिनेशन हो जाता है, या देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। क्या बन गया था अपना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था आपका, ठीक है, जो किस फॉर्म में था आपका? पाउडर फॉर्म में था। तो यहां से आपने डेफिनेशन जो लिखी है उसको ये जस्टिफाई करता है। एग्जांपल कैसे? वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ध्यान रखना यहाँ पे स्टेट जरूर लिख देना इनके साथ, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। आदत डालो लिखने की वरना भूल जाओगे, ठीक है। तो हर एक रिएक्शन के अंदर आपको स्टेट जरूर मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहली आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ते हैं कि जब हम कोयले को बर्न करते हैं, लकड़ी को बर्न करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है? यहां से इनकी होती है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? यहां से आपकी CO2 गैस बन जाती है। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैसे? 2 आपके रिएक्टेंट है, मिलके क्या बना दिया? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आपका, कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर रिएक्शन कराते हैं, ये आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है, वैसे इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लिख देता हूं कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है। कॉमन नेम इसका क्या रहेगा आपका? क्विकलाइन। क्विकलाइन इसका कॉमन नेम रहेगा। जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हैं
तो आपकी यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और यहां से आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है आपका। क्लियर, ये आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिख देता हूं इसका नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम आपका रहेगा क्या, स्लैक लाइन। ठीक है बच्चों, क्या नाम रहेगा इसका, स्लैक लाइन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार इनके केमिकल नेम की बजाय इन नाम से भी आपको पूछ सकता है, ये नाम आपको पता होने जरूरी है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड एज स्लैक लाइन एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज आवर क्विक लाइन। तो 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, सारे के सारे आपकी कौन सी रिएक्शन के एग्जांपल हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार फिर बता देता हूं, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस दे देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल के बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। हेडिंग डालो बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, बिल्कुल इसका रिवर्स है। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है आपका, टूटना। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डीकंपोजिशन रिएक्शन अपना टॉपिक है अगला। देखो, डिकम्पोज का मतलब होता है बच्चों टूटना। तो आपको समझ में आ गया हो गया, वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज होता है या टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो लिखते हैं डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल सब्सटेंस बोल दो या फिर आप लिख सकते हो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, या लिख सकते हो आप इनको प्रोडक्ट्स। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखो बच्चों ध्यान से एक बार, those reactions in which a single reactant या single substance is converted into या फिर decompose into 2 और more substances, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के अंदर टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट नोट आता है यहां से, डीकंपोजिशन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जो आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट रिवर्स है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, या बोल सकते हो अपोजिट है। कैसे, उसमें तो कंबाइन होते थे, इकट्ठे होते थे रिएक्टेंट्स, इसमें रिएक्टेंट्स आपके क्या होंगे, डिकंपोज होंगे, टूटेंगे। तो लिखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये पूछते हैं बहुत बार, व्हाट इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन रिवर्स है डीकंपोजिशन का, तो वो कौन सी रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डीकंपोज, या लिख सकते हैं डीकंपोजिशन। किसमें टूटता है बच्चों, सॉलिड होता है ये। ठीक है, तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर में डीकंपोज हो जाता है आपका ये। क्लियर है, अब यहां से देखो एक चीज, ये जो आपका था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोला गया था, स्लैक लाइन, किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में टूट गया ये। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं स्लैक लाइन से हमारा क्विक लाइन प्लस में क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये आपकी क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, जिसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट के अंदर
टूट सकता है या डिकम्पोज हो सकता है। अब ये और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। इसमें दो तीन बातें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक तो आती है इसमें थर्मल रिएक्शन, ठीक है, दूसरी इसमें आती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, तीसरी इसमें आती है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। वो क्या होती है देखो, इस केस में हम क्या देंगे, हीट देंगे। हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका डिकम्पोज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है बच्चों? तो जो डिकम्पोजिशन आपका किसकी प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दी decomposition reaction takes place in presence of heat is called thermal डिकम्पोजिशन। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें जो अपना रिएक्टेंट है उसको हीट देके डिकम्पोज करना पड़े, उनको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। सोचते हैं गिव वन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। जितने ज्यादा एग्जांपल पढ़ोगे टाइप ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा आपको क्लियर होंगे, इसलिए एग्जांपल ध्यान से पढ़ देना बच्चों सारे। सेकंड एग्जांपल इसका लेते हैं वाटर। वाटर जो है वो आपका डिकम्पोज होता है किसमें, 2H2 प्लस O2 के अंदर। क्लियर? तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, टू प्रोडक्ट्स के अंदर, तो सिंगल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, लिख देता हूं यहां पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, यहां आपने हीट से डिकम्पोज किया था, इस केस में किससे डिकम्पोज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप इसको डिकम्पोज कर रहे हो। मतलब इसके वाटर के अंदर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर? अब यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए, आर दोज रिएक्शन विच आर डिकम्पोज बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लिखेंगे दोज रिएक्शंस विच takes place by the presence of इलेक्ट्रिसिटी, या फिर रिएक्शन में आप लिख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अंडरस्टूड है? डिकम्पोजिशन ही पढ़ रहे हो आप, तो लिखेंगे आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is known as electrolytic decomposition। क्लियर? तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, दो एग्जांपल पढ़ दिए, थर्ड एग्जांपल और पढ़ते हैं। थर्ड AgCl, इसको बोलते हैं Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, लाइट का सिंबल है आपका क्या, H में, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, 2Ag प्लस 2Cl माइनस में आपका ये डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर? या फिर कई केस में क्या होता है, यहां से आपकी क्लोरीन गैस भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, Cl2 यहाँ पे लिख देंगे गैस। ठीक है, तो यहां से क्या है बच्चों, आपका सिल्वर क्लोराइड को आप रिएक्शन करा रहे हो किसके प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। यहां मैं लिख देता हूं कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब
कि बार आप डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, लाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या कहलाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर। तो वो रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होता है, आपका लाइट के प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दोज डिकम्पोजिशन reactions takes place in presence of light is called photochemical decomposition reaction. Photochemical decomposition reaction। तो ये आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। क्लियर है। यहाँ स्टेट लिख दीजिए, ये सॉलिड में होता है, ये भी आपका सॉलिड होता है, और ये आपका क्या होता है, गैस। तो ये आपके तीनों की तीनों मैंने प्रोसेस आपको बता दिए कि डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी हो सकता है, और हीट के प्रेजेंस में भी हो सकता है। तीनों प्रोसेस को मैंने अलग अलग नाम दिए, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, और पहला क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है बच्चों। थैंक यू।